हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और बहुत ही यूज़फुल जानकारी है। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। आपकी गार्डनिंग में आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। प्लांट्स में आप देखेंगे कि अक्सर कीड़े लगने की बहुत प्रॉब्लम होती है और मैं इसका यूज़ करती हूँ। मेरे किसी भी प्लांट में फ्रेंड्स इस टाइम में आपको कीड़े नहीं दिखेंगे। कभी कभार तो लग जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इतने सारे प्लांट हैं, बहुत बड़ा गार्डन भी है मेरा, बहुत सारे प्लांट हैं, तो कभी कभी देख नहीं पाओ तो कीड़े तो होते ही रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको मेरे गार्डन में कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इतना अच्छा फर्टिलाइज़र के रूप में मैंने इसके यूज़ बहुत बार आपको दिखाए हैं दूसरी तरह से, और आज एक नई तरह से दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही क्विक आपका फर्टिलाइज़र तैयार होगा। वैसे तो हम फर्टिलाइज़र 3-4 दिन रखते हैं फिर तैयार होता है, लेकिन ये वाला बिल्कुल आपको तुरंत ही यूज़ भी करना है, इसके यही नियम भी है और बहुत ही ईजी टू अवेलेबल, बहुत ईजी टू रेडी कर सकते हैं आप इसको। तो क्या है, तो देखिए, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये है एलोवेरा। एलोवेरा को आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इसके यूज़ गार्डन में बहुत ज़्यादा है। जब भी मैं कटिंग आपको दिखाती हूँ तो रूटिंग हार्मोन्स के लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ थोड़ा सा मैंने शेड किया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड आजकल धूप हो रही है। ये देखिए, तो पन्नी ही थोड़ा सा हवा से उड़ रही है तो उसकी आपको आवाज़ आएगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब नेचर का काम है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते और प्रकृति के आगे तो सभी विवश हैं। तो इस टाइम इतनी धूप है कि प्लांट्स को देखकर भी जैसे दया आने लगती है कि ये कैसे रहे इतनी धूप में। तो थोड़ा सा मैंने ये थोड़ा सा जुगाड़ किया है पन्नी का, लेकिन ये बार बार निकल जाता है, तो बहुत मेहनत लगती है एक गार्डनर को गार्डनिंग करने के लिए। अगर आप करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं, इनके लिए हमें बहुत सारा समय देना पड़ता है और बहुत सारे जुगाड़ करने पड़ते हैं। सो अपना टॉपिक यही है फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज मैं एलोवेरा को आपको 2 तरीके से यूज़ करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स। एक तरीका मेरा पहले मैंने यूज़ करके दिखाया है और दूसरा आज मैं दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए, अगर हम प्लांट्स पर एलोवेरा का यूज़ करते हैं तो इनका बहुत ही अच्छे से आप अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक पत्ती आप इस तरह से ले लीजिए और अगर ज़्यादा प्लांट्स के लिए बना रहे हैं तो फ्रेंड्स 2-3 डेफिनेटली आपको लेना पड़ेगा। और हमेशा कोशिश करिए कि ये जो नीचे से इस तरह से रूट्स इस तरह से आप निकालिए, तो आपकी यहाँ से नई रूट्स आएंगी, नई पत्तियाँ आएंगी, प्लांट को हार्म नहीं होगा। जैसे कि हम ऊपर से कट करते हैं बुरी तरह से, ये किसी और ने किया है, इस तरह मैं नहीं करती हूँ। हमेशा आप इस तरह से निकालिए और इसको धो लीजिए। ये येलो कलर का एक निकलता है इसमें, वो सही नहीं होता। उसको हमेशा एलोवेरा को हमें धो के यूज़ करना चाहिए, वो पॉइज़न होता है उसमें। तो इस तरह से हम एलोवेरा को ले लेंगे और इसको हमने मिक्सी में इस तरह से पीस लिया है। फ्रेंड्स, पीसने के आधे घंटे के अंदर हमें इसको यूज़ करना चाहिए। एलोवेरा को आपको बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। तो मैंने जस्ट वीडियो बनाने से पहले इसको पीसा और मिक्सी में पीसने के बाद मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो इसको आप आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रखोगे और यूज़ करोगे अपने प्लांट्स पर। एलोवेरा को पौधों में हर तरह से रक्षा करता है पौधों की, हमारे पौधों पे फंगस नहीं लगने देता है और हमारे पौधों को एज अ फर्टिलाइज़र अगर हम इसको हर महीने देते हैं तो बहुत तरीके से कीट पतंगों की, हर बीमारियों से पौधों की ये बचाव करता है। और इसको देने का तरीका अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये सादा पानी लिया है, ये 1 लीटर है फ्रेंड्स। 1 लीटर पानी में मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से छान लिया। छान कर ही आप यूज़ करेंगे। और और स्प्रे बॉटल आपकी हो या आपके पास स्प्रेयर हो तो आप छान ज़रूर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो स्प्रेयर है उस पर कुछ फंसे नहीं। और इस तरह से लगभग मैंने इसमें 2 लीटर की बॉटल में लगभग 2 स्पून ही डाला है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है। और इसको रेडी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने थोड़ा सा स्प्रेयर में जो हवा भरी जाती है तो उसको मैंने कर लिया है और रेडी कर लिया है। तो छान कर हमने स्प्रेयर बॉटल में डाला और जब मैं डायरेक्ट देती हूँ प्लांट्स पर तो मैं इसको छानती नहीं हूँ। तो फिर मैं इसको इस तरह से ले लेते हैं और डायरेक्ट भी आप इस तरह से मिला सकते हैं इसको पानी में। तो लगभग 1 लीटर पानी में आपको 2 चम्मच ही मिलाना है। तो यहाँ पर ये मैं डायरेक्ट जड़ों में दूंगी, तो ये देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसके, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये खाद बन जाएगा। और जब मैं स्प्रेयर में दे रही हूँ तो मैंने इस तरह से छान लिया। छान के यूज़ करने से आपके जो स्प्रेयर है उसमें कुछ फंसेगा नहीं और कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके ख़राब होने का, क्योंकि मेन कारण हमारा स्प्रेयर ख़राब होने का यही होता है। दूसरा तरीका जो है ये है मेरा
जो मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है बायो एंजाइम, ये बना कर मैंने रखा था। लगभग मुझे ये बनाए हुए 3-4 महीने हो गए हैं। मैंने आपको 4 महीने पहले इसको दिखाया था। आज मैं इसको छान लेती हूँ और छान कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रेडी हो गया है एलोवेरा का ये बायो एंजाइम। ये मैंने आपको दिखाया था। तो आप ये दूसरा तरीका है, मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप इस तरह बना के रख सकते हो। इंस्टेंटली आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, इसको 2-3 दिन जैसे हम रखते हैं, बाकी जो हम किचन वेस्ट कंपोस्टिंग वगैरह करते हैं और फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसको रखते हैं बनाकर, लेकिन इसको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ये जो मैंने अभी पीसा है और ये जो बायो एंजाइम मैंने एलोवेरा और गुड़ से बनाकर आपको दिखाया था, ये हम रख दीजिए और 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। ये 4 महीने पुराना है। जितना पुराना होता जाता है फ्रेंड्स उतना अच्छा होता है। इसका भी यूज़ करने का तरीका फ्रेंड्स देखिए, 1 लीटर पानी में आप 2 चम्मच इसको इस तरह से मिला लीजिए। जी हाँ, किसी भी प्लांट में फ्रेंड्स आप दीजिए इसको, किसी भी प्लांट में। यहाँ तक कि आप जो सीडलिंग करते हैं उन सीड्स में अगर आप पर 10 डेज़ में इसको डालते हैं, हर 10 दिन में, तो उनको बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। आपकी मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं है, सीडलिंग के लिए आपने मिट्टी सही नहीं बनाई है, तो भी उस मिट्टी को ये बहुत अच्छा कर देगा और उस मिट्टी में आपके सीड्स जल्दी स्प्राउटिंग जल्दी होगी। मिट्टी की कमजोरियाँ ये दूर करता है। बहुत ही बढ़िया एलोवेरा में आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, B12, B6, जिंक, इस तरह के तत्व पाए जाते हैं फ्रेंड्स, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। एक तरह से ये अमृत है प्लांट के लिए और बहुत ही बढ़िया प्लांट है। देखिए एलोवेरा की केयर भी मैंने दिखाई है। एलोवेरा को आपको हमेशा अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करके रखना चाहिए। इसके ख़राब ना होने के कारण इसकी क्या केयर रहेगी, इस पर भी मेरा वीडियो है, आप वो देख सकते हो। और 2 तरीके से मैंने आपको दिखाई। बायो एंजाइम का लिंक मैं डाल दूँगी, आप बना लीजिएगा। और जो इंस्टेंट वाला है वो ये है। और 2 तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को तो डायरेक्ट प्लांट में हम दे सकते हैं, और लेकिन ये वाला हम स्प्रे करेंगे। तो स्प्रे इस तरह से आप मैंने स्प्रेयर में फिर से इसकी गया। सो फ्रेंड्स, स्प्रे बॉटल में मैंने भर के, देखिए इस तरह से आप प्लांट्स पर इसको स्प्रे इसका दीजिए। जिस प्लांट के सूखने का, मरने का डर हो रहा है या लग रहा है आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा वो हीट से ख़राब हो जाएगा, किसी भी प्लांट में आप इस तरह स्प्रे करिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होते हैं इसके। हाँ, इसको इवनिंग टाइम पर ही आप करिए। मॉर्निंग में भी मैं तो नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके बाद सनलाइट आती है, या तो आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करिए। इस तरह से स्प्रे करिए। आपके किसी भी प्लांट में फंगस वगैरह होगा तो वो भी चला जाएगा। कीड़े मकोड़े सिर्फ, हाँ, इसके स्प्रे से आपके कीड़े मकोड़े हमेशा नहीं जाते हैं, थोड़ा सा आपको फंगीसाइड यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसको हर महीने यूज़ करते हैं, इसका स्प्रे हर 15 दिन में, या आप जड़ों में हर महीने इसको डालते हैं, तो वो कीड़े लगेंगे ही नहीं। जैसे मैंने कहा, मैं इसका यूज़ करती हूँ, मेरे किसी भी प्लांट में कीड़े नहीं हैं इस टाइम, और बिल्कुल क्लीन है प्लांट, बिल्कुल अच्छे हैं, हेल्दी हैं। तो अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, तो आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। और लेकिन आपको अगर हमेशा इसको यूज़ में आप नहीं लाओगे तो ऐसा नहीं, लाते रहोगे तो ऐसा नहीं कि आपको फंगीसाइड यूज़ नहीं करना पड़ेगा। फंगीसाइड का भी यूज़ आप करिए समय समय पर। हमें हमेशा फंगीसाइड यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छे आपके प्लांट्स बने रहते हैं। कीट पतंगे का अटैक तो मौसम के अकॉर्डिंग होता रहता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो 2 और मैंने बनाए हैं, तो ये जो मैंने बायो एंजाइम बनाया था, तो अब इसका यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको आप डायरेक्ट इस तरह से अपने पौधों पर इस तरह से दे दीजिए। सभी प्लांट्स को ये न्यूट्रिशन देता है और बहुत ही बढ़िया प्लांट में आपको ग्रोथ दिखेगी। वैसे तो मैंने ये बना रही हूँ खाद, तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये हमेशा आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशन ही देगा, नुकसान नहीं करता है। तो मैं इस तरह से आप सभी प्लांट को इसको दे सकते हैं। किसी भी तरह का प्लांट, इंडोर आउटडोर, किसी भी प्लांट में ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट करता है। और जो मैंने इधर ये वाला बनाया था, जिसको मैंने कहा था मैं छान नहीं रही हूँ, वो मैंने आपको दिया है बायो एंजाइम वाला, जो मैंने पहले बना के रखा, और ये इंस्टेंट वाला है। इसको देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। और इसको देने का तरीका यही है फ्रेंड्स, कि आप सबसे पहले इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए यहाँ पर, और मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद हम अपना फर्टिलाइज़र इसमें दे देंगे, ऐड कर देंगे। किसी भी प्लांट के सूखने मरने की दिक्कत आपको लग रही है, प्लांट पे जान लग रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से केयर करता है आपके प्लांट्स की। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए कितना इजी है इसका यूज़ और इसको बनाना भी। और एलोवेरा के जितने भी फ़ायदे मैं बताऊँ उतने कम हैं, और यूज़ करना बहुत ही इजी है, बनाना भी बहुत ही इजी है। तो आप भी इसको ज़रूर बना कर रखिए, किसी भी प्लांट पर इसका यूज़ करिए। आज मैं आपको इसके 2 तरीके के बताई हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैंने आपको इसको कई तरीक़े से बताया है।
फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा रिपोर्टिंग शॉक, जब मैं रिपोर्ट करती हूँ प्लांट या आप भी करते होंगे, तो रिपोर्टिंग शॉक ना लगे इसलिए एप्सम सॉल्ट का यूज़ दिखाती हूँ। लेकिन अगर आप एलोवेरा का यूज़ करते हैं तो सेम वर्क ये भी करता है, साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक चीज़ें कभी भी हमारे प्लांट में किसी भी मौसम में नुकसान नहीं करती हैं। तो ये आप एप्सम सॉल्ट जैसे बहुत से लोगों के पास नहीं अवेलेबल है, तो आप एप्सम सॉल्ट की जगह इसका ये लिक्विड डालिए। ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। आपके प्लांट को रूटिंग जो रूट नहीं हो रही है किसी भी प्लांट्स में, देखिए ये सैपलिंग्स है छोटी छोटी, तो सैपलिंग्स में भी आप डाल सकते हो, इनकी बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। और ये क्योंकि ये रूट्स डेवलप करने में मदद करते हैं प्लांट्स को। और साथ ही साथ इनको आप जितने भी बीज अगर आपने लगाए हैं और छोटी छोटी सैपलिंग्स हैं, इनमें आप दीजिए, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। और इनको आप देने के बाद आप इनको, जो हम रिपोर्टिंग शॉक लगता है ना, प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, तो उससे आपको रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगेगा इसको अगर आप डालते हो। जैसे बहुत से लोगों के पास एप्सम सॉल्ट नहीं है, तो एप्सम सॉल्ट न होने पर फ्रेंड्स हम आपको ये एलोवेरा का लिक्विड हम डाल सकते हैं अपने प्लांट्स पर, तो उससे रिपोर्टिंग का शॉक नहीं लगता प्लांट को। क्योंकि हम एक पॉट से दूसरे पॉट में जब करते हैं तो हर प्लांट को थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग शॉक लगता है। कुछ जल्दी उबलते हैं, कुछ मर जाते हैं, नहीं चल पाते हैं, तो आप इसको दे सकते हैं अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है। और अगर आप एप्सम सॉल्ट है भी, तो देखिए उसको हम परचेज़ करते हैं, जबकि ये हमारा फ्री का है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं लगभग वो सभी फ्री हैं। तो ये एक जादुई प्लांट है फ्रेंड्स, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। अपने गार्डन में इसको बिल्कुल लगा कर रखिए। देखिए कितना प्यारा है ये, और इसको ज़रूर आप यूज़ में लाइए, आपको इसके जादुई फ़ायदे दिखेंगे अपने प्लांट्स पर। अगर बार बार हम इसका यूज़ हर महीने करते रहते हैं, या स्प्रे इसका 15 दिन में, हर 15 दिन में आप इसका स्प्रे करिए, करते रहते हैं फ्रेंड्स, तो कभी भी आपके प्लांट्स में कीड़े मकोड़े या उनके मरने की दिक्कत नहीं होती। बहुत सारी बीमारियों से ये बचाता है, एंटी फंगल होता है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ इनको इम्यूनिटी देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। और इस तरह से देखिए आप अच्छे से सभी प्लांट्स में स्प्रे करिए, और आपके प्लांट्स में नई जान डालेगा ये फर्टिलाइज़र। दो तरह का तरीके से मैंने दिखाया, किस्टेंट और एक आप रख कर कभी भी यूज़ करिए। इसको भी बनाना बहुत इजी है, मैं लिंक डाल दूंगी, आप बना कर रख लीजिए। ये तो कभी भी आप वाटर में बस मिलाइए, रेशो मैंने बताया अभी आपको वीडियो में देख सकते हैं, और इसी रेशो में मिलाकर आप बस दे दीजिए। ये भी बहुत ईजी है, और ये भी तो आप पर डिपेंड करता है आप क्या पसंद करते हो, कौन सा यूज़ करते हो। और मैं तो दोनों को बदल बदल कर लेती हूँ। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। ढेर सारा ख्याल रखिए अपना और अपने सारे प्लांट्स का।